हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में जो है आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लास्ट टॉपिक समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि है ही इसको हमने जो है इस टॉपिक को जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने सेकेंडरी ग्रोथ को हमने यहाँ तक कर लिया था, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। आज इस वीडियो में हम जो आगे स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड और हार्डवुड, सैपवुड जो आगे हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो देखते हैं ये क्या होता है। और हमने अगर आपको वीडियोस देखनी है यहाँ तक मैंने जो बनाई हुई है इस चैप्टर की, या फिर चैप्टर 1 से 5 तक की मैंने बनाई हुई है, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। हमने वुड के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरह से एक्टिविटी होती है, किस तरह से जो है वुड पूरा बनता है। और वुड को सेकेंडरी जाइलम को ही हम जो है वुड कहते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से सेल के जाइलम और फ्लोएम जो सारे सेल्स जो आपस में आज जो है डिवाइड करते रहते हैं। जाइलम के सेल्स काफ़ी सारे जो है डिवाइड करते हैं, जाइलम के हो गए। फ्लोएम के जहाँ जाइलम के 5 बढ़ेंगे तो फ्लोएम का 1 ही बढ़ेगा। इस तरह से जो है बढ़ते रहते हैं, फ्लोएम कम बढ़ते हैं। फिर ये पूरी बॉल को क्रश कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा, और मतलब पूरी बॉल को क्रश कर देगा, पूरा जो है फैल जाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। हमने पढ़ा था ये। आगे देखते हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब ये जो एक्टिविटी है केमियम की, ये भी कई सारे जो है फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है। ये नहीं कि किसी भी सीजन में किसी भी टाइम पे जो है हमारा वुड जो है बन जाएगा, तो ये जो है डिपेंड करती है। द एक्टिविटी ऑफ केम्बियम इज अंडर द हाईलाइट करके करते हैं, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट फैक्टर्स। तो ये जिसकी कई सारे जो कैम्बियम की एक्टिविटी अलग अलग फैक्टर्स पे जो है एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, किस तरह का जो है आपका मौसम है, इस तरह से जो डिपेंड करती है। जैसे हम टेम्परेट रीजन की बात करें, टेम्परेट रीजन, द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे जो है थ्रू आउट द ईयर जो है यूनिफॉर्म नहीं रहती, चेंज होती रहती है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। इन स्प्रिंग सीजन, अगर स्प्रिंग सीजन की बात करें, केम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर एक्टिविटीज़। तो अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो क्या होता है, जो कैम्बियम है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे, और जो है कई सारे जो है जाइलम जो है बनाता है वो, कई सारे लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, मतलब जाइलम के एलिमेंट्स कई सारे जो है बनाता है, जिनके पास वेसल्स भी होती हैं जो कि वाइडर कैविटीज़, मतलब पूरी जो है फैल जाते हैं, पूरे जो है कैम्बियम, मतलब पूरी सेकेंडरी ग्रोथ अच्छी तरह से हो पाती है, पूरे फैल जाते हैं। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड, और अर्ली वुड भी कह सकते हैं इसको। जो वुड जो है इस सीजन में बनता है, स्प्रिंग सीजन में बनता है, उस वुड को हम कहते हैं, इस सीजन में जो बनता है स्प्रिंग सीजन में, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड, या फिर उसको अर्ली वुड भी कह सकते हैं, जो पहले बनता है उसे हम जो है स्प्रिंग वुड कहेंगे। तो हमने जो है मेन इसका जो क्या देखा हमने, जो है कि हम अलग अलग जो है फैक्टर्स पे जो डिपेंड करती है, फैक्टर जो है कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट फैक्टर के जो है डिपेंड करती है, मतलब एनवायरमेंट में क्या क्या कंडीशन है उस पर जो डिपेंड करती है, जैसे कि जो वुड का जो है बनना या फिर नहीं बनना, किस सीजन में बनेगा या फिर। तो हमने पढ़ा कि जो स्प्रिंग वुड है वो सबसे पहले आता है, अर्ली वुड, जो जिसमें क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है केम्बियम, कि मतलब जो है डिवाइड करता रहता है, और फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उसके बाद विंटर में क्या होता है, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, उसमें जो है लेस एक्टिव होता है, एंड फॉर्म्स द फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स, एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड, लेट वुड। अब इसमें जो कम एक्टिव होता है किस कैम्बियम, किस में, विंटर में, और जो है कई सारे थोड़े बहुत जो है इसमें जाइलम एलिमेंट्स बनाता है, जिसके पास नैरो, मतलब जो है नैरो जो है वेसल्स होते हैं, बिल्कुल पास पास जो है नैरो वेसल्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या था, कई सारे नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स बनाए गए जिसके पास वेसल्स होते हैं, जिसमें वाइडर कैविटीज होती है, इसमें नैरो वेसल्स होते हैं इसमें। और क्या होगा, इसमें जो लेस एक्टिव होगा इसमें ज़्यादा एक्टिव होगा स्प्रिंग सीजन में, तो इस तरह से ये जो है डिफर करते हैं। इसे हम कहेंगे ऑटम वुड, जो ऑटम के सीजन में बनाते हैं, या फिर लेट वुड हम कह सकते हैं, ऑटम वुड या फिर लेट वुड विंटर के सीजन में जो है बनते हैं। लेस एक्टिव होता है केम्बियम, और जो स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है एक्टिविटी जो है इन पे डिपेंड करती है, एक्टिविटी केम्बियम की जो है फैक्टर्स पे जो है अलग अलग फैक्टर्स पे एनवायरनमेंट के डिपेंड करती है, किस तरह से वो जो अपना वुड बना सकता है, फिर नहीं किस टाइम पे बना सकता है। इस तरह से जो है देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज़ लोअर डेंसिटी। जो स्प्रिंग वुड है वो जो है लाइटर होता है कलर में, जो स्प्रिंग वुड के जो स्प्रिंग में जो वुड बनता है वो जो है ज़्यादा लाइटर होता है कलर में। जैसे स्प्रिंग वुड यहाँ पे जो है बन गया, स्प्रिंग वुड जो यहाँ पे बन गया, जो है लाइटर जो है कलर में जो है लाइटर होगा, ये वाला जो स्प्रिंग वुड ये वाला लाइटर होगा कलर में। और ये जो आपका दूसरे वाला बनेगा, ये जो दूसरे वाला बनेगा जो आपका ऑटम वुड में बनेगा, वो कैसे होगा, डार्क होगा, इस तरह से ये जो है ये डार्क होगा इसमें, किसमें, कलर में जो है डार्क होगा। एंड हैज़ हाइयर डेंसिटी, और क्या डेंसिटी कैसी होगी, हाइयर डेंसिटी होगी, और इसमें क्या होगी, लो डेंसिटी होगी उसकी। द टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एज ऑल्टरनेट कंसेंट्रेट रिंग्स कंस्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। पूरी एक जो है रिंग बन जाती है, जब पूरा वुड बनता है तो एक ऑल्टरनेट कंसेंट्रेट रिंग की तरह जो दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग सीन इन, जो एक पूरी तरह ऐसे जो है रिंग बन जाती है,
ऐसे जो है पूरा वुड बन जाता है, उसी को हम कहते हैं वुड। आपने जो है लकड़ियों के पीछे जो आप हिस्सा देखेंगे लकड़ियों के तो उसे वुड दिखाई देगी, ऐसे आपको दिखाई देगा, उसमें ऐसे लाइंस लगी होंगी, एनुअल रिंग्स बनी होंगी, एक तरह से ऐसे रिंग्स बनी होंगी, जिसे अब इसको ही हम पूरे को, इस अरेंजमेंट को, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वुड कहेंगे, इसे ही हम। जो एनुअल रिंग्स होती है सीन इन कट स्टेम गिवन, जो स्टेम जो काट काट कर देखेंगे उसमें हमें दिखाई देगी, गिवन एस्टिमेट एज ऑफ द ट्री। अब ये जो मैं एज जो है बता सकती है ट्री की, किस क्या किस जो है कितने साल से जो है बन रही है, हर साल जो है एक एक जो है बढ़ती रहती है आपकी जो है एनुअल रिंग, एक एक जो है इनमें बढ़ती रहती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है पता चल जाए क्या कितने साल से जो है पेड़ जो है लगा हुआ है, कितने साल से जो है जिंदा है ये पेड़। आगे देखते हैं हार्टवुड एंड सैपवुड। हमने अभी भी क्या पढ़ा, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, जिसमें हमने जो कई सारे जो फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करती है और क्या क्या होता है हमने डिफरेंस भी पढ़ा है इनमें। जैसे हाइयर लाइटर कलर होता है इसमें, कौन से माने स्प्रिंग वुड में उसकी लो डेंसिटी होती है, लेकिन ऑटम वुड में डार्कर होता है, हाई डेंसिटी होती है, ये सब हमने पढ़ा। आगे देखते हैं हार्डवुड एंड सैपवुड क्या होता है। हार्डवुड मतलब जो सेंटर में होता है हार्डवुड, और ये आउटर वाला जो है सैपवुड। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। ओल्ड इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ड्यू टू द ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है। जो ओल्ड ट्रीज होते हैं आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है मतलब वुड होता है उनका, सेकेंडरी जाइलम मैंने आपको बता रखा है वुड होता है, ये सेकेंडरी जाइलम में वुड होता है। तो ये वुड होता है, उनमें जो वुड होता है वो काफ़ी वो ज़्यादा डार्क होता है, डार्क ब्राउन होता है। क्यों होता है उनमें डार्क ब्राउन, ड्यू टू डिपोजिशन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड एसेंशियल ऑयल्स इन द सेंट्रल और इंडर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें कई सारी चीज़ों का डिपोजिशन होता है, जम जाती हैं कई सारी चीज़ें वहाँ पे जो जम जाती है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई सारे, जैसे टैनिन्स हो गए, रेनिन्स, गन्स ऑयल, ये सारे जो मैंने नाम बोले, और कुछ एसेंशियल ऑयल्स पे बिल्कुल सेंटर मोस्ट पे जो है, सेंटर में जो है सारी जो है जम जाती हैं। और इसी को हम कहते हैं हार्डवुड। These substances make it hard, durable and resistant to the attacks of microorganisms and insects। अब ये क्या कर ये सब्सटेंसेस जो है इसे हार्ड बना देते हैं बहुत ज़्यादा, इस सेंटर में जो है एक तरह से जो है जम जाते हैं सारे, मतलब डिपोजिशन होता है इन सारी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल मतलब उसकी लाइफ जो है बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी लाइफ, इंक्रीज कर देते हैं, रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और इंसेक्ट के अटैक से जो इन्हें जो है रेजिस्ट करता है, मतलब कम जो है बिल्कुल अटैक नहीं होने देता। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपोजिशन हो जाती है जब इसी में जो सेंटर पे जो इनर मोस्ट अंदर की तरफ बना, ये जो कई सारे जो बहुत अंदर की तरफ जो इसमें कई सारी चीज़ों का डिपोजिशन हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे हार्डवुड। दिस रीजन comprises डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इज कॉल्ड हार्डवुड। इस रीजन में क्या होगा कि सारे डेड एलिमेंट्स होंगे जिसके पास हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होगी, जिसकी वॉल्स लिग्निन से बनी होगी, और उसी को हम कहेंगे हार्डवुड, उसी को हम क्या कहेंगे हार्डवुड कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि सेंटर में कई सारी चीज़ों का डिपोजिशन होता है जिसे हम कहेंगे हार्डवुड। द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। अब हार्डवुड का फंक्शन क्या है, ये जो है कोई भी जो वाटर या मिनरल्स का जो है कुछ भी कंडक्शन नहीं करता, ये जो है वाटर मिनरल्स का कंडक्शन नहीं करता, ये क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है स्टेम को। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर। जो बाहर का जो बाहर वाला पेरिफेरल मीन्स बाहर का जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो जो है लाइट होता है कलर में, लाइट होता है कलर में, उसे हम क्या कहेंगे सैपवुड, जिसमें जो डिपोजिशन कम होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ये इसका फंक्शन क्या है कि ये वाटर मिनरल्स का जो है कंडक्शन जो है करेगा रूट से लीव्स तक का। तो ये हार्डवुड हो गया, सेंटर में प्रेजेंट होगा, जो बाहर की तरफ होगा उसे हम कहेंगे सैपवुड। आई होप आपको हार्डवुड सैपवुड क्लियर हुआ होगा, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड भी जो है क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम चलते हैं कोर कैम्बियम पे। कोर कैम्बियम ये जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और जो आपका लास्ट टॉपिक है इस कंप्लीट होने के बाद जो हम सेमरी जो है डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी है, फिर हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर कैम्बियम को। कोर कैम्बियम, अब कोर कैम्बियम क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी जो है पढ़ी थी कैम्बियम लेयरिंग की, अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके। तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो है जो ये लेयर बनती है इसमें कई सारे जहाँ पे जाइलम फ्लोएम जो है कई सारे सेल बढ़ते हैं, तो इसको जो है डिस्ट्रॉय करते करते पूरा जो है बाहर जो है निकल जाते हैं यहाँ से और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल इसको क्रश कर देते हैं इसकी वॉल को। तो हमने देखा था ये सब इसमें कि इसकी जो वॉल को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद ये सारे जो है डेड एलिमेंट जो इसके बाद ये जो स्टील के
बाहर जो भी थे, पेरिसाइकिल हो गया और भी कई सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएगी। जैसे पेरिसाइकिल हो गया आपका, पिथ हो गया, ये कई सारी चीज़ें आपकी जो है डेड हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें डेड होने के बाद जो है आपको जो है क्या होगा, वो प्रोटेक्शन का काम करती थी उनमें से कई सारी चीज़ें। तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? अगर मान लीजिए हम सिर्फ वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्लांट वैसे ही मर जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए जो है बाहर जो है एक लेयर बन जाती है, ऐसे बाहर इसे हम कहेंगे कोर कैम्बियम। बाहर जो कैम्बियम, कोर कैम्बियम जो है पूरी प्रोटेक्शन का काम करता है। कोर कैम्बियम में बाहर बन जाती है, ये अंदर हो गया, इसके बाहर यहाँ पे जो है इसके बीच में यहाँ पे जो है बन जाती है। तो ये कोर कैम्बियम क्या करता है, इसकी गर्थ जो है बढ़ाने में जो है गर्थ तो हमने बढ़ा दी, उसके बाद जो है गर्थ बढ़ाने के बाद जो है प्लांट के में प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। कोर कैम्बियम यही प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। तो इसको जो अच्छे से पढ़ते हैं अब हम। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, एक बार ये थोड़ा कम कर लेते हैं। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, जैसे कि जो स्टेम जो है अपना कंटिन्यू करता रहता है, अपनी गर्थ जो है बढ़ाता रहता है, चौड़ाई जो है बढ़ाता रहता है अपना प्लांट, तो चौड़ाई बढ़ाता रहता है अपना प्लांट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। किसकी एक्टिविटी की वजह से? वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर्स गेट ब्रोकन। जो आउटर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल जो वहाँ पे लेयर्स है, कॉर्टेक्स है, और आपकी एपिडर्मिस है, वो सारी एपिडर्मिस की लेयर है वो सारी जो है टूट जाती है। हमने पढ़ा था क्रश हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है। एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। तो उन्हें क्या होता है, उनकी जगह कोई और नई जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है आने की जरूरत होती है। जैसे हमने पढ़ा था ये सारी जो है यहाँ पे जो है टूट जाएंगी और ये जो है नई प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो प्लांट वैसे भी मर जाएगा, फिर चाहे हम सेकेंडरी ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उसके लिए भी जो ज़रूरत है प्रोटेक्शन के लिए भी। हैंस सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जल्दी या फिर थोड़ा लेट, मतलब इस तरह से ही जो है आपका एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे जो आ जाएगा, कोर कैम्बियम और फिलोजन डेवलप्स। फिलोजन का, कोर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फिलोजन। वहाँ पे जो है बन जाएगा, फिलोजन जो है यहाँ पे बन जाएगा आउटर मोस्ट लेयर। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में या इस डायग्राम में आप देखते हमने देखा था फिलोजन, जो यहाँ पे देख लीजिए फिलोजन जो है यहाँ पे बन गया, मतलब कोर कैम्बियम। मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जो है फिलोजन है, ये आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पे बन गई है। अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ रही है और यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन, सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है और यहाँ पे जो है बढ़ गया। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये प्रोटेक्शन के लिए फिल्म भी आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, फिलोजन जो है डेवलप हो जाएगा यहाँ पे फिलोजन। आगे देखते हैं यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन, ये बाहर वाला रीजन को हम जो है क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में यूजुअली ये स्टील हो गया, इसके यहाँ पे इस रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स के रीजन में जो है बन जाएगा। फिलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक, ये कई सारे जो है लेयर्स का जो है बना होता है, जो कि थिक होती हैं लेयर्स, काफ़ी थिन नहीं थिक होती है। थिक तो होंगी क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन का भी काम करना है, प्रोटेक्शन का काम करना है। इट इज़ मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है किससे बना होता है, नैरो थिन वॉल्ड से जो और रेक्टेंगुलर सेल्स से जो है बना होता है। पतले पतले जो है सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, और रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं जो है रेक्टेंगुलर जो है सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स से जो है बना होता है। फिलोजन cuts of cells on both the sides, the outer cell differentiate into cork और फिलम। अब ये जो है जो आपका जो ये जो फिलोजन है, इसके बाद ये जो इसके जो बाहर वाले सेल्स है ये आगे डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, किसमें? कॉर्क में या फिर फिलम में, कॉर्क में या फिर फिलम में। और जो इसके अंदर वाले सेल्स थे वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फिलोडर्म में। तो ये क्या होगा कि जो आपका जो उसमें सेल्स है कई सारे, जो आपके फिलोजन में जो सेल्स हैं वो जो है अंदर और बाहर की तरफ जो है दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। जो बाहर वाले सेल्स होंगे वो जो कॉर्क में डेवलप हो जाएंगे, जो बाहर वाले होंगे ऐसे कॉर्क में डेवलप हो जाएंगे। और जो आपके अंदर वाले सेल्स होंगे, कॉर्क और हम फिलम भी इसको नाम दे सकते हैं, और जो अंदर वाले होंगे वो सेकेंडरी जो है कॉर्टेक्स में जो है या फिर फिलोडर्म में जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। द कॉर्क इज मतलब बदल जाएंगे उसमें। द कॉर्क इज impervious टू वाटर ड्यू टू द suberin डिपोजिशन ऑफ द इन द सेल वॉल। इसमें जो है कॉर्क में क्या होता है, वाटर के जो है नहीं जो है होता, क्यों? क्योंकि जिसमें सुबेरिन का जो है डिपोजिशन होता है सेल वॉल पे। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेनकाइमेटस, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये बना जो फिलोडर्म बना, इसके सेल्स क्या ये जो क्या होंगे, पैरेनकाइमेटस होंगे, पैरेनकाइमेटस। अब इसको जो है ध्यान से सुनिएगा। फिलोजन फिलम, ये मैं आप नहीं कर रहा मैं, फिलोजन फिलम एंड फिलोडर्म आर कलेक्टिव नोन एज द पैरिडर्म। तो इसमें जो कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीनों को मिला के फिलोजन फिलम और फिलोडर्म को हम मिला के कलेक्टिवली इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पैरिडर्म, जो है कहते हैं हम कलेक्टिवली इनको मिला के, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। फिलोजन जो है कोर कैम्बियम बना, उसमें जो है आउटर और इनर लेयर होगी, आउटर लेयर जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी कोर या फिलम में, और इनर लेयर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फिलोडर्म में जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
और ये जो इन तीनों को हम मिला के क्या कहेंगे, पेरिडर्म कहेंगे। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आगे देखते हैं, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अपॉन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू द फिलोजन, अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लफ ऑफ। अब क्या होगा यहाँ पे, कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो यहाँ पे कॉर कैम्बियम जो है बनेगा, यहाँ पे जो है कॉर कैम्बियम यहाँ पे बनेगा, इसकी एक्टिविटी की वजह से जो है रिमेनिंग जो बाकी की लेयर्स हो गए इसकी, अब ये कॉर कैम्बियम जो है बनता रहेगा, बाहर में लेयर इस पर आती रहेंगी, तो इस तरह से ये पीछे होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बाकी के लेयर्स पे जो बाहर की तरफ है लेयर्स, उन पे क्या होगा, जो है जो बाहर की लेयर्स है उस वहाँ पे जो है प्रेशर जो है बनने लगेगा और जो है अल्टीमेटली वो डाई हो जाएंगी। Bark is a non-technical term that refers to all the tissues exterior to the vascular cambium, therefore including secondary xylem. अब बार्क को हम क्या कहेंगे, बार्क रेफर टू अ नंबर ऑफ टिश्यूज टाइप्स पैरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क क्या है, बार्क को ही हम क्या कहेंगे, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज जो कि पैरिडर्म हो गए और सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। जो आपका सेकेंडरी फ्लोएम जो हमने देखा था कि जो बाहर की तरफ जो है बन रहा है, ये अंदर की तरफ डिफ्रेंशिएट होता है, जाइलम, ऐसे कई सारे सेल्स बढ़ते हैं, और जो बाहर की तरफ उसे हम कहेंगे फ्लोएम कहेंगे। तो आपके सेकेंडरी फ्लोएम को और पैरिडर्म को, ये सारी लेयर्स हमने पढ़ी, फिलम, फिलोजन, फैलोडम, इन्हें हम फेरिडम कहेंगे। तो इन सब को मिला के हम फेरिडम कहेंगे, और ये पैरिडम को और सेकेंडरी टिश्यू को ही हम क्या कहेंगे, बार्क कहेंगे। जब ये डेवलप हो जाएंगे इसी को हम क्या कहेंगे, बार्क कहेंगे। आपने देखा होगा इस तरह से जो है आपको जो है वुड दिखाई देती है, और ये कई साइज के आपको यहाँ पे लेयर जो है आपको दिखाई देती है थोड़ी सी, आप जो है किसी भी को देखेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, बार्क कहेंगे। छाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, छाल को ही हम, ये जो है बार्क होती है, वो छाल को ये और वो छाल ही क्या होती है, जो पैरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम होती है। आगे देखते हैं, बार्क डेट इट फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क। जो पहले बन जाती है उसे हम कहेंगे अर्ली या फिर अर्ली बार्क या फिर सॉफ्ट बार्क, क्योंकि सॉफ्ट होगी। टुवार्ड्स द एंड ऑफ सीजन में, जो एंड ऑफ सीजन में बनेगी उसे हम लेट या फिर हार्ड बार्क कहेंगे, वो वाली बनेगी। आगे देखते हैं, एट सर्टेन रीजन्स। अब कुछ रीजन्स पे क्या होगा, लेंटिसल्स जो है बन जाते हैं, आपके लेंटिसल्स जो है बन जाते हैं। देखते हैं लेंटिसल्स भी क्या होते हैं। ये क्या होगा, अब मान लीजिए हमें जो है सिर्फ खाने की नहीं, हमें जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है इसका जो है लेंटिकल्स का भी होना, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो है हेल्प करती है ये। एट सर्टेन रीजन द फिलोजन कट्स ऑफ एक्सक्लूसिवली। जो आपका फिलोजन है, जो कॉर कैम्बियम है, वो जो है कट जाएगा, अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स की जगह जो क्या होगा, जो आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है आ जाएंगे, फिलोजन जो है वहाँ पे चला हट जाएगा, और वहाँ पे जो है कॉर्क सेल की जगह जो है आउटर लेयर पे उसकी जगह जो है आ जाएंगे, क्या आएंगे, लेंटिसल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स आ जाएंगे। दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स सून रप्चर द एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस को तोड़ देंगे, फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी शेप, लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, लेंटिसल्स कहेंगे। कोई सारी जो है बाहर जो है बन जाएंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स बन जाएंगी, कॉर्क सेल्स की जगह कॉर्क जो है केमियम जो आपका नहीं बनेगा, वहाँ पे जो कॉर्क सेल्स की जगह जो पैरेन्काइमेटस सेल्स बन जाएंगी, और ये जो रप्चर हो गए, जो है एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे, और वहाँ पे जो है लेंस शेप जो ओपनिंग्स बना लेंगे, जिसे हम कहेंगे लेंटिसल्स जो है कहेंगे। लेंटिसल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो है हेल्प करता है, आउटर एटमॉस्फेयर इंटरनल टिश्यू के स्टेम से जो हेल्प करता है टिश्यूज और आउटर एटमॉस्फेयर में। दे अकर इन मोस्टली वुडी ट्रीज। ये जो वुडी ट्रीज में जो बहुत ज़्यादा वुडी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें जो मिल लिए होते हैं। डायग्राम ये दिखाया हुआ है, देखिए एपिडर्मिस हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हो गए, कॉर कैम्बियम हो गया, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया। डायग्राम दिखाया हुआ है, और ये बी क्या होगी, बार्क हो गई। देखिए आपको ये पूरी बार दिख रही है, इसे हम कहेंगे छाल, जिसे हम हिंदी कहते हैं, बार्क हो गई आपकी, जो कि बार्क हो गई, जो कि क्या है आपकी, जो कि आपकी पैरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अब रूट में बिल्कुल सेम है, उसी की तरह, बस इसमें जो है उसी की तरह जो है बिल्कुल सेम की तरह। इन डाइकोट की हम बात करें, क्योंकि डाइकोट में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। द वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो क्या है, जो है सेकेंडरी होगा ओरिजिन में। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, a portion of pericycle tissue above the protoxylon forming complete and continuous wavy ring। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, रिंग जो है पूरी बना लेता है, कई सारी चीज़ें जो है बनती है इसमें, और वहाँ रप्चर हो जाता है, विच लेटर बिकम सर्कुलर, गोल गोल जो है वो बन जाता है, कॉर कैम्बियम जो वहाँ पे बन जाता है। तो अच्छी तरह से कॉर्टेक्स की जगह एनुअल रिंग बन जाती है। सब हमने इवेंट सारे पढ़े थे। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी। ये सारे फर्दर के इवेंट जो है हमने पहले अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, उसकी तरह ही जो है बिल्कुल है ये सारे इवेंट्स। ये डायग्राम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स,
प्राइमरी फ्लोएम हो गया और ये कैम्बियल रिंग हो गई। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो आपकी जो ये जाइलम फ्लोएम है इसके बाहर जो है ऐसे बन जाती हैं कुछ चीज़, ऐसे जो है स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। इसमें बस यही डिफरेंस है, ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर जो है बन जाता है ऐसे वाला, ये ऐसे ये दिखाया हुआ है, ये रेड रेड, इसमें बस यही डिफरेंस होता है। ये एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म, ये डिफरेंट स्टेजेस दिखाए हुए हैं। तो ये डायग्राम देख लीजिए, एपिडर्मिस या पेरिडर्म कह सकते हैं, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, एनुअल रिंग जो है बन गई है इसमें, मेडुलरी, सेकेंडरी जाइलम हो गया और सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, सेकेंडरी जाइलम, ये सारी जो इसमें जो टर्म्स लिखी हुई हैं। सो सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो occurs in stems and roots of gymnosperms। ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम्स और रूट्स में भी होता है, जिम्नोस्पर्म्स की और स्टेम और रूट में भी पाया जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स, ये मैंने आपको बताया था, मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाती। सो हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियोस देखनी है और कोई चैप्टर से रिलेटेड या फिर चैप्टर 1 से 5 तक मैंने बनाई हुई है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे समरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, बैक क्वेश्चन, फिर हमारा चैप्टर अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।